नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आइए एक बार हम फिर से यहाँ पे निफ्टी की एनालिसिस देखते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इजराइल, यूएस और ईरान की वॉर जो चल रहा है उसके न्यूज़ से मार्केट में काफ़ी पैनिक चल रहा है और कहीं ना कहीं मार्केट डेली अभी गैप डाउन ओपन हो रही है और एक बड़ी गिरावट हमें देखने को मिल रही है मार्केट में। तो ये गिरावट कहाँ तक जारी रहेगी, कब ये गिरावट रुकेगी और या कब रिकवरी आएगी, ये कहीं ना कहीं इस चीज़ पे डिपेंड करेगा कि वॉर साइड से कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आए, वॉर रुकने की कोई चांसेस हो, तब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आइए हम निफ्टी में एक बार देखने की कोशिश करते हैं कि आज मार्केट में क्या अपॉर्चुनिटी थी और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि फर्दर हमें आने वाले दिनों में यानी कल हमें किस तरह से मार्केट में अपनी अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। तो सबसे पहले हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक बार मार्केट को देखेंगे। आप देख सकते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कहीं ना कहीं मार्केट जो आप देख सकते हैं यहाँ पे मार्केट गैप डाउन ओपन हुई, यहाँ क्लोजिंग हुई, वापस आज मार्केट यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुई और कहीं ना कहीं फिर नीचे ही क्लोजिंग हुई है। तो ये जो आप ट्रेंड लाइन आप देख रहे हो, जो आज का डे लो है वो 24,300 के पास है। 24,300। उसके बाद आज का जो डे हाई है वो कहीं ना कहीं जो प्रीवियस डे का लो है उस पॉइंट तक मार्केट जाती है और वहाँ से एक रिजेक्शन हमें देखने को मिलता है। तो आइए एक बार हम इस पर डिस्कस करें कि आज हमें मार्केट में कैसे अपनी अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए थी। जिस तरह से अभी जो सिचुएशन चल रहा है, जो वॉर की जो सिचुएशन चल रही है, उसमें आप पॉजिटिव साइड में नहीं सोच सकते हैं जब तक वैसी कोई न्यूज़ ना आए पॉजिटिव। तो अभी हमें जो भी अपॉर्चुनिटी है वो सेल ऑन राइज हमें देखना होगा, अपनी अपॉर्चुनिटी सेल ऑन राइज में देखना होगा। मार्केट डेली गैप डाउन ओपन हो जा रही है तो कहीं ना कहीं एक ट्रेड तो वहीं पे ख़त्म हो जा रही है, क्योंकि जब मार्केट बहुत बड़ी गैप डाउन ओपन होती है तो फिर जो हमें कहीं ना कहीं वेट करना होता है कि हाँ मार्केट में कोई अच्छी बाउंस आए तो फिर हम वापस वहाँ पे सेल ऑन राइज का एक अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। तो आइए एक बार हम आज के मार्केट पे डिस्कस करते हैं। मार्केट कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं जो प्रीवियस डे क्लोजिंग था वो यहाँ पे था 24,600 के आसपास था और आज जो मार्केट ओपन होती है वो कहीं ना कहीं मार्केट की ओपनिंग है 24,420 के पास, यानी कि अप्रॉक्स 200 पॉइंट मार्केट गैप डाउन आज ओपन होती है। तो वापस जब मार्केट ऑलरेडी 200 पॉइंट जब गैप डाउन ओपन हुई तो फिर वहाँ पे आप पुट की डायरेक्शन में अपना पोजीशन प्लान सोच ही नहीं सकते हो, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी इतना गैप डाउन ओपन हो रही है तो आप कैसे वहाँ पे पुट के बारे में सोच सकते हो। हालांकि आप देख सकते हो यहाँ पे मार्केट ओपन होने के बाद वापस बहुत देर तक मार्केट यहाँ पे साइडवेज रही, वापस बाद में एक बहुत अच्छी बाउंस यहाँ पे देखने को मिली, बट आफ्टर 3 o'clock ड्यूरिंग क्लोजिंग ऑफ द मार्केट वी हैव सीन दैट मार्केट हैज़ corrected very sharply and closed about 200 पॉइंट बिलो फ्रॉम द डे हाई। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो ये आज का डे हाई है वो कहीं ना कहीं जो प्रीवियस डे का जो लो था वो वहीं से मार्केट आज रिजेक्शन दिखाई है ना। तो मेरा एक जो व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें मैक्सिमम जो ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हैं वो उस ग्रुप में जुड़े हुए हैं, उस पे मैंने ये कुछ स्ट्रेटजी का एक पिक भी शेयर किया था कि ऐसे मार्केट में हमें कैसे ट्रेड प्लान करना चाहिए। जस्ट लर्निंग पर्पज़ से हमने वो शेयर किया था। मैं उसे एक बार आप लोगों के बीच अभी दिखाने का कोशिश करूँगा कि जब भी मार्केट गैप डाउन ओपन होती है तो हमें अपना ट्रेड कैसे प्लान करना है। तो आइए एक बार हम उस चीज़ को देख लेते हैं यहाँ पे। हाँ, आप देख सकते हैं कि यहाँ कहीं ना कहीं जब भी मार्केट 100 पॉइंट्स गैप डाउन या उससे ज़्यादा पॉइंट से गैप डाउन हो तो हमें क्या अपनी रणनीति बनानी चाहिए। तो आप देख सकते हैं जब भी मार्केट 100 पॉइंट गैप डाउन हो तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है हमें कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस ड्रॉ नहीं करना है। गैप डाउन के केस में सिर्फ प्रीवियस डे की लो को ड्रॉ कर सकते हैं, यानी कि यदि मार्केट गैप डाउन ओपन हुई है 100 पॉइंट ज़्यादा तो हम प्रीवियस डे का जो लो है उससे एक
वहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेंगे प्रीवियस डे का लो का। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, यदि मार्केट 100 पॉइंट से ज़्यादा गैप डाउन ओपन होती है तो सिर्फ हम 2 कंडीशन में ही कॉल के डायरेक्शन में जा सकते हैं। कंडीशन नंबर 1 है, यदि 10:30 तक यानी मार्केट 9:15 में ओपन होती है तो उसके जस्ट 1 घंटे 15 मिनट बाद तक यदि मार्केट अपने फर्स्ट कैंडल के हाई को ब्रेक कर दे तो हम कॉल की डायरेक्शन में जा सकते हैं। और कंडीशन नंबर 2 है, या फिर 2 बजे के बाद मार्केट अपने फर्स्ट कैंडल के हाई को ब्रेक कर दे तब हम सी लेंगे। ठीक है, यानी कि हम कॉल लेंगे पहले कंडीशन में, यदि मार्केट 10:30 बजे तक अपने फर्स्ट कैंडल के हाई को ब्रेक कर दे तो हम लेंगे सही, और फिर 10:30 से 2 के बीच में यदि मार्केट उस हाई को ब्रेक करती भी है तो हम सी नहीं लेंगे। और इन बिटवीन 10:30 से लेके 2 बजे तक हम सी नहीं लेंगे। इस टाइम में मार्केट यदि ऊपर आती भी है तो हाई चांसेस रहेगा कि मार्केट वहाँ से अगेन करेक्शन दिखाएगी। तो आइए हम एक बार देखते हैं इस चीज़ को, यहाँ पे एक बार चेक करते हैं। तो आप देख सकते हो जैसा कि था कि हम गैप डाउन के केस में प्रीवियस डे के लो पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये प्रीवियस डे का लो था, हमने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दिया जो कि आज के लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा क्योंकि हम इसके नीचे खुले हैं। और 10:30 में देखते हैं मार्केट कहाँ थी। 10:30 में, हाँ 10:30 में मार्केट इस पॉइंट पे थी 24,400 और फर्स्ट कैंडल का हाई क्या है, वो है 24,475। तो 10:30 तक मार्केट ने फर्स्ट कैंडल के हाई को ब्रेक नहीं किया। इसका मतलब है कि हमें कॉल के डायरेक्शन में बिल्कुल नहीं जाना है 2 बजे तक। और उसके बीच में कभी भी मार्केट ऊपर जाए तो ये था कि हमें वहाँ से गिरावट आने की चांसेस है। तो आप देख सकते हो मार्केट यहाँ पे आई, उसके बाद करेक्ट की, वापस आप देख सकते हो वहाँ पे था कि 2 बजे के बाद यदि मार्केट फर्स्ट कैंडल के हाई को ब्रेक करती है तो हम सी में जाएंगे। फर्स्ट कैंडल का हाई आप देख सकते हो एग्जैक्टली 2:05 पे यहाँ ब्रेक हुई है। आप देख सकते हो फर्स्ट कैंडल का हाई यहाँ पे ब्रेक हुई और वहाँ से बहुत ही अच्छी 100 पॉइंट की यहाँ पे अप मूव मिली, क्योंकि फर्स्ट कैंडल का जो आप हाई था वो कहीं ना कहीं 24,475 का था। ये 24,475 को ब्रेक करता है और कहीं ना कहीं जो मार्केट हाई लगाती है वो 24,600 का यहाँ पे मार्केट हाई लगाता है। जो प्रीवियस डे का जो लो था वहीं पे मार्केट हिट करती है उस स्पॉट प्राइस को और वापस वहाँ से रिजेक्ट होती है। तो यहाँ पे वो स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग सी में अच्छी यहाँ पे पोजीशन मिली थी और कहीं ना कहीं 120 पॉइंट का यहाँ पे एक अप मूव मिली। तो आप देख सकते हैं मार्केट में जो भी स्टडी है, जो भी एनालिसिस है, कहीं भी 100% की स्ट्रेटजी काम नहीं करती है, एक्यूरेसी 100% काम नहीं करती है। बट हाँ, जब भी आपकी कोई भी स्ट्रेटजी है या एक्यूरेसी है वो ऑप्शन ट्रेडिंग में अप्रॉक्स 70% काम करती है। यानी कि आपके जो भी स्ट्रेटजी है वो 10 टाइम्स में से 7 टाइम्स पॉजिटिव साइड में काम करना चाहिए, यानी सक्सेस होनी चाहिए। तो यदि आप 10 ट्रेड में 7 में भी प्रॉफिटेबल हो रहे हो और 3 में आपके सेल हिट हो रहे हैं तो डेफिनेटली आप प्रॉफिटेबल यहाँ पे हो पाओगे। तो आप समझ सकते हैं कि आपको कभी यदि आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको मार्केट को डीपली नॉलेज लेनी पड़ेगी, आपको स्टडी करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब आप यहाँ पे सक्सेस हो सकते हो। आप इन स्ट्रेटजी को सीखना चाहते हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब हम फर्दर यहाँ पे देखेंगे कि मार्केट में कल हमें किस डायरेक्शन में अपनी अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। तो जैसा कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि मार्केट में कहीं ना कहीं अभी बहुत ही अलग सिनेरियो चल रहा है, वॉर लाइक सिचुएशन जो अभी चल रही है, जो इजराइल ईरान और यूएस के बीच जो अभी वॉर चल रही है, तो उसमें अभी वोलेटिलिटी बहुत हाई है मार्केट में। कोई भी ऐसी न्यूज़ आती है जहाँ से ऐसी कुछ न्यूज़ आती है तो न्यूज़ बेस्ड पे काफ़ी वोलेटिलिटी देखने को मिलेगी। कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आए तो मार्केट सडन अप मूव दे सकती है, या फिर और ऐसी कुछ न्यूज़ आए तो मार्केट सडन यहाँ पे गिर भी सकती है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो आपको डेफिनेटली ये ध्यान रखना है कि आप जो भी पोजीशन बना रहे हो स्ट्रिक्ट एसएल यूज करो आप उसमें। न्यूज़ बेस्ड कोई भी वोलेटिलिटी तुरंत दिखे और अगर आप कोई रॉन्ग ट्रेड में हो तो डेफिनेटली एसएल हिट होती है, आप वहाँ से एग्जिट हो जाओ। तो कल जो हमारी अपॉर्चुनिटी होगी, हमारे लिए जो रेजिस्टेंस होगा अभी भी 24,600 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन होगा। तो हमें अभी भी सेल ऑन राइज की अपॉर्चुनिटी देखनी है। तो मार्केट अभी जो आज की क्लोजिंग है वो
470 के आसपास आज क्लोजिंग मिली है। यदि मार्केट कल गैप अप ओपन होती है या फिर फ्लैट ओपन होके एक मूव देती है और कभी भी 24,600 के आसपास आती है तो, और यहाँ पे यदि मार्केट रिजेक्शन दिखाए तो रिजेक्शन दिखाते हैं हम यहाँ से अपनी पोजीशन पुट के डायरेक्शन में बना सकते हैं, क्योंकि जो हमारा स्ट्रेटजी वो सेल ऑन राइज का है। तो यहाँ पे यदि मार्केट किसी भी टाइम में यदि यहाँ पे दिखती है मार्केट 24,600 के आसपास, तो एक छोटे से एसएल के साथ हम यहाँ पे पुट की डायरेक्शन में अपनी अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं और मार्केट वापस नीचे की साइड में आती हुई दिख सकती है। तो अभी हमारा ये जो स्ट्रेटजी है वो सेल ऑन राइज ही रहेगा आने वाले दिनों तक, जब तक ऐसे कुछ पॉजिटिव न्यूज़ ना आ जाए वॉर से, या फिर जब तक मार्केट में कभी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग ना मिले तब तक हमारी स्ट्रेटजी सेम रहेगी। अभी जो भी आप पोजीशन बना रहे हैं डेफिनेटली आप स्टॉप लॉस के साथ काम करें, क्योंकि मार्केट में आपको ये सोच के अडिग नहीं रहना है कि हाँ आपकी जो स्ट्रेटजी है, आपकी जो सेटअप है मार्केट डेफिनेटली वही करेगी। आपको ये हमेशा माइंड में रखना है कि हाँ आपकी स्ट्रेटजी 10 टाइम्स में से 7 टाइम्स ही सही होंगे, 3 टाइम्स आपके स्टॉप लॉस हिट हो सकते हैं। तो बिल्कुल सिंपल रखें कि आपके स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं, डेफिनेटली आप एग्जिट करें। जब भी आप कोई पोजीशन बना रहे हैं तो आपको पता होनी चाहिए कि हाँ आपका स्टॉप लॉस कहाँ है। जब भी आप पोजीशन बनाओ तो आप देखो कि आपके स्टॉप लॉस कहाँ हैं और उस स्टॉप लॉस को आप एक्सेप्ट करो। स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं तो आप उसे एक्सेप्ट करो। जब तक आप स्टॉप लॉस के एक्सेप्ट नहीं करते हो आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे ऑप्शन ट्रेडिंग में। यदि आप स्टॉप लॉस को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो तो डेफिनेटली आपको ऑप्शन ट्रेडिंग छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि होता क्या है कि आप अच्छे प्रॉफिट कर ले रहे हो, मान लिया आपने 15 डेज़ आपने प्रॉफिट कर लिया, बट एक दिन आपने स्टॉप लॉस एक्सेप्ट नहीं किया, माना कि आपने 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखा, मान लिया कि आपका स्टॉप लॉस यहाँ था, आपने यहाँ पे एग्जिट नहीं हुआ कॉल से, मार्केट गिरती आ गई यहाँ तक आ गई, आपने यहाँ भी एग्जिट नहीं किया, मार्केट वापस नेक्स्ट डे यहाँ आ गई, आपके प्रीमियम 0 हो जाएंगे। तो वहाँ पे क्या होता है कि आपके 15 डेज़ के प्रॉफिट एक दिन के लॉस में ख़त्म हो जाएंगे और आप वापस माइनस में जा सकते हो, यानी कि आपके सारे प्रॉफिट ख़त्म हो के आप लॉस में पहुंच जाओगे। तो ये चीज़ आपको डेफिनेटली समझनी चाहिए और फॉलो करनी चाहिए। मैं बार बार यही एडवाइस देता हूँ कि आपको स्टॉप लॉस यहाँ पे एक्सेप्ट करने की हैबिट होनी चाहिए, इन चीज़ों पे आपको काम करनी चाहिए। बाकी आप अपना प्रॉफिट और लॉस P&L चेक करते रहें टाइम टू टाइम। यदि आप प्रॉफिटेबल हो ऑप्शन ट्रेडिंग में तभी आप ऑप्शन ट्रेडिंग करो, नहीं तो यहाँ पे फालतू में आप यदि प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहे हो तो मार्केट में फ़ाइट करना बेहतर नहीं है। और दूसरी चीज़ ये भी ध्यान रखना है, यदि मार्केट आपको इस वोलेटिलिटी में समझ नहीं आ रही है तो डेफिनेटली आप अभी कुछ दिनों के लिए ट्रेडिंग क्लोज कर दो। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा ट्रेड करोगा। यदि आपके पास कैपिटल सेफ है, आपके पास नॉलेज है मार्केट की, तो अपॉर्चुनिटी बहुत मिलेगी आने वाले दिनों में। बस कैपिटल आपके पास होना चाहिए। इन चीज़ों का ध्यान रखिए आप। वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को छोटा रखते हैं, आने वाले दिनों में और भी लर्निंग वीडियो लेके आएंगे। थैंक यू।